क्या आप भी VLOOKUP फॉर्मूले की बड़ी-बड़ी वीडियो देख के थक चुके हो, लेकिन VLOOKUP फॉर्मूला अभी तक आपको समझ में नहीं आया है? तो आज की ये सिर्फ 3 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड में टेबल है, जिसके फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉयी आईडी है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉयी नेम है और थर्ड कॉलम में सैलरी है। और राइट साइड में मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल 1 लिखा है और एक एग्जाम्पल 2 लिखा है। तो पहले हम समझेंगे एग्जाम्पल 1 को। तो एग्जाम्पल 1 में मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉयी आईडी लिख रखी है, उस एम्प्लॉयी आईडी के बेस पे मुझे यहाँ पे सैलरी निकालनी है। तो लेफ्ट साइड में जो टेबल है हमारा, तो इस टेबल में एम्प्लॉयी आईडी भी है और सैलरी भी है। तो इस पूरे टेबल में से मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉयी आईडी की सैलरी निकालनी है। तो इस काम को करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूले को। तो चलो स्टार्ट करते हैं VLOOKUP फॉर्मूला। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे VLOOKUP। तो जैसे ही आप VLOOKUP लिखोगे तो नीचे फॉर्मूला सजेस्ट करेगा, तो हम यहाँ टैब बटन दबा देंगे तो इसको ये ऑटो फिल कर देगा। तो इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे हम, जिसके बेस पे हम डाटा सर्च कर रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डाटा सर्च कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी को यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो लेफ्ट साइड वाली मैं पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम डेस्क नंबर। तो हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पे क्या निकालना है, सैलरी। तो सैलरी इस टेबल में कौन से कॉलम पर है, तो फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है और थर्ड कॉलम में सैलरी है। तो हमें सैलरी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 3, कॉमा, ठीक है। फिर लास्ट में हमसे मांग रहा है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के लिए हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और फॉल्स के लिए 0 टाइप करेंगे। तो ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। यदि आप यहाँ 1 लिखते हो तो डाटा आपका जो निकलेगा अप्रोक्स निकलेगा। अप्रोक्स का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे जैसे 103 लिखी है और वो एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में नहीं है, तो वो क्या करेगा, 1003 की जो एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो 1002 या 1004 का डाटा आपको लाके दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ फॉल्स यूज करते हो यानी एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच में क्या होगा, अगर एम्प्लॉय आईडी 1003 है तो डाटा निकालेगा, अगर नहीं है तो नहीं निकालेगा। तो हमें एकदम एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 0 यानी फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो एम्प्लॉय आईडी 1003 की सैलरी निकल के आ चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी 1003 ये है और इसकी जो सेल है 25,000 है, तो इसका मतलब मैच कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में हमें एम्प्लॉय नेम के बेस पे सैलरी निकालनी है। तो VLOOKUP फॉर्मूले में क्या होता है कि जिसके बेस पे हम डाटा सर्च करते हैं वो आइटम उस टेबल के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऊपर एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सैलरी निकाली थी, तो एम्प्लॉय आईडी इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में थी। लेकिन इस बार मुझे एम्प्लॉय नेम के बेस पे सैलरी निकालनी है, तो एम्प्लॉय नेम इस टेबल के सेकंड कॉलम में है। यदि हमें एम्प्लॉय नेम के बेस पे डाटा निकालना तो एम्प्लॉय नेम फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास टेबल में फर्स्ट कॉलम में नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, चलो समझते हैं। तो इक्वल टू लगाएंगे, VLOOKUP लिखेंगे, नीचे सजेस्ट करेगा, टैब बटन दबा देंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें किसके बेस पे डाटा सर्च करना है, नाम के बेस पे। तो मैं यहाँ नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, रोहित को, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारी जो टेबल है उसके फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय नेम होनी चाहिए, जबकि इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है। तो इस टेबल को मैं एम्प्लॉय नेम से स्टार्ट करूंगा सेलेक्ट करना, मतलब फर्स्ट कॉलम को मैं यहाँ छोड़ दूंगा। तो हमारा जो टेबल है उसका फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम डेस्क नंबर। तो कॉलम डेस्क नंबर में हमें क्या निकालना है, नेम के बेस पे सैलरी निकालनी है। तो सैलरी इस टेबल के कौन से कॉलम में, तो अब हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया एम्प्लॉय नेम और सेकंड कॉलम हो चुका है सैलरी। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप कर दूंगा, 2, कॉमा। फिर लास्ट में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ 0 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे नेम के बेस पे सैलरी निकल के आ चुकी है। एक बार हम चेक कर लें तो रोहित यहाँ लास्ट में है और इसकी जो सैलरी 27,000 है और यहाँ पे भी सैलरी 27,000 की है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला ये एम्प्लॉय नेम के बेस पे भी काम कर रहा है। यदि इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई हो तो कमेंट में आप यस लिख देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।